जय श्री कृष्ण। महर्षि राधेय। चलिए आइए हम जानते हैं सम्राट हरिश्चंद्र जी की कथा और शनिदेव की व्यथा। शब्दों पर ध्यान देना। यहाँ हरिश्चंद्र जी की कथा और शनिदेव जी की व्यथा कैसे होती है जानते हैं। यहाँ पर एक और हमें बहुत बड़ी बात सीखने को मिलेगी। श्री रामचंद्र जी के गुरुदेव विश्वामित्र जी का भी हमें यहाँ शनिदेव के साथ परीक्षा लेते हुए पहली बार दिखेगा कि विश्वामित्र जी भी हरिश्चंद्र जी की परीक्षा ले रहे हैं, सम्राट हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे हैं। वह इतने सत्यप्रिय थे, सम्राट हरिश्चंद्र इतने न्यायशील थे, इतने दानवीर थे कि देवलोक भी उनसे थोड़ा डरने लगे थे कि यदि ऐसा तो नहीं भाई कि अब अगले आने वाले इंद्र यही बन जाएंगे। तो शनिदेव का साथ किस प्रकार विश्वामित्र जी ने दिया, आइए जानते हैं। और किस प्रकार शनिदेव को श्राप मिला हरिश्चंद्र जी द्वारा, वो भी जानते हैं। और आज कलयुग में हम लोग शनिदेव के प्रकोप से बचे हुए हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम भाई पूर्णतः शनिग्रस्त हैं। नहीं नहीं, सम्राट हरिश्चंद्र जी कुछ ऐसा करके गए हैं जिस कारण से कलयुग में शनिदेव का प्रकोप उतना नहीं है जितना सतयुग द्वापर त्रेता में हुआ। आपने देखा होगा दूसरे देवी देवताओं के ऊपर शनिदेव ने किस प्रकार प्रहार किया है। तो उनके सामने तो अब हम खुद नादान भी हैं और गलत भी हैं, तो उसकी सज़ा मिलना हमें ज़रूरी है। चलिए हम आगे जाते हैं, दोनों की कथा पर पहुंचते हैं। रघुवंश में महाराज श्री हरिश्चंद्र सत्यवीरता के लिए, न्यायशीलता के लिए, दानवीरता हेतु सदैव स्मरणीय रहे हैं। सम्राट हरिश्चंद्र की कठिन तपस्या से देवराज इंद्र जो है घबरा हो गए, व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, डर गए। सम्राट हरिश्चंद्र की कठिन तपस्या से और भी अन्य देव डरने लगे कि यार ऐसा तो नहीं कि अब यही सब कुछ होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने तो बड़े बड़े महर्षियों को पीछे छोड़ दिया है। तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र का आह्वान किया। महर्षि विश्वामित्र ने सम्राट श्री हरिश्चंद्र के जीवन में समस्याओं का अंबार लगाने के लिए कहें या फिर परीक्षा लेने के लिए कि ये सत्य है या एक दिखावा है, शनिदेव की सहायता। ठीक है, सहायता ली शनिदेव की। शनिदेव की साढ़े साती ने सम्राट हरिश्चंद्र के जीवन को बड़े ही कष्टों से भर दिया। हरिश्चंद्र जी का साम्राज्य शनिदेव की साढ़े साती में ही छिन गया था, लेकिन वचन की सत्यता के लिए अपनी पत्नी और पुत्र यहाँ तक कि स्वयं को भी बेच दिया। काय के लिए? वचन की सत्यता के लिए। राजा हरिश्चंद्र शमशान में एक चांडाल के यहाँ नौकरी करने लगे। किसी के यहाँ नौकरी करना अपने आप को बेचना ही होता है। ठीक है, आज हम जो है सरकारी नौकरियों के लिए, ये प्राइवेट नौकरी के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यदि आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो जिसकी कुंडली में आज से 50 साल पहले जिसकी कुंडली में नौकरी का योग होता था उसे बदनसीब कहा जाता था और आज भाग्यशाली कहा जाता है, क्योंकि किसी के यहाँ नौकरी करना यानी स्वयं को बेचने का योग, ये अच्छा योग नहीं माना जाता है। इसी बीच शनिदेव ने सर्प बनकर उनके पुत्र रोहित नामक जो पुत्र था उसको डस लिया था। रोहित के दाह संस्कार के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से शमशान जो होता है, शमशान घाट, वहाँ पर जाने की मांग की। पत्नी ने जैसे ही, तारा ने जैसे ही साड़ी फाड़नी चाही रोहित के लिए, उसको लपेटने के लिए, परीक्षण के इस चरम बिंदु पर विश्वामित्र और शनि स्वयं इंद्र आदि देवताओं सहित वहाँ प्रकट हो गए कि मान गए इतने कठिन समय में भी तुमने
किसी से कुछ उधार नहीं मांगा। सफल हुए। सभी देवता जय जयकार करने लगे, मतलब गुणगान गाने लगे इनका कि इतना तप कैसे कर सकते हो आप। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र जी का साम्राज्य उन्हें वापस दे दिया और सामने शनिदेव थे। हरिश्चंद्र जी को ज्ञात था कि ये सब जो किया धराया है और जो उनका पुत्र रोहित है वो भी शनिदेव द्वारा ही पीड़ित हुआ। तो सम्राट हरिश्चंद्र जी ने अपने क्रोध को वो रोक नहीं पाए और अपनी इस दुर्दशा का अकारण ही शनि को जानकर कि शनि जो हैं अकारण इसमें आए हैं। विश्वामित्र तो इनके गुरु थे, इसलिए महर्षि विश्वामित्र से सम्राट हरिश्चंद्र ने कुछ नहीं कहा, अपितु शनिदेव को हरिश्चंद्र ने श्राप दिया कि आप सदाचारी, धर्मपुराणी, तपोनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, जो कलयुग में भी त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण हों, जो सच्चे साधु हों, सच्चे संत हों, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति करते हों, जो दान करने में तत्पर हों, जो सत्यवादी हों, जो न्याय प्रिय लोग हों, उन पर आपकी 7.5 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा सम्राट हरिश्चंद्र जी ने श्राप दिया शनिदेव को। शनिदेव ने भी वचन दिया कि जो व्यक्ति कलयुग में सत्यवादी होगा, धर्मनिष्ठ होगा, तपोनिष्ठ होगा, याज्ञिक कर्म करने वाला होगा, दान करने वाला होगा, ऐसे व्यक्ति के ऊपर 7.5 का कभी भी कोई प्रभाव नहीं होगा, ढैया का कभी भी कोई प्रभाव नहीं होगा। और जो व्यक्ति आपकी तुलना से 10 गुण भी उसके अंदर होंगे, जितने गुण आप में हैं, मैं आपसे इतना आकर्षित हुआ हूं, शनिदेव ने ऐसा कहा हरिश्चंद्र जी से, मैं आपसे इतना आकर्षित हूं कि जिस व्यक्ति में आपके गुणों के 10 गुण भी मुझे दिखेंगे, मैं उसको क्षेत्र, साम्राज्य, यश, कीर्ति, मान, सम्मान दिलाने के लिए मैं उसके सर्वदा साथ रहूँगा, मैं उसको साम्राज्य दिलाने में तत्पर रहूँगा। यदि उसकी इच्छा ना भी हो तो मैं उसे ऐश्वर्यशाली बनाने में तत्पर रहूँगा। हे प्रभु, मुझे आपका श्राप से कोई विरोध नहीं है। इतने प्यारे अनमोल वचन रहे थे शनिदेव के। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम महर्षि राधे, क्षमा कीजिएगा, हम डेली आपके सम्मुख नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही रिटायर हों और आपको लोगों के लिए प्रतिदिन इस प्रकार की ज्ञानी कथाएं लाएं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण।